100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। भगवान कह रहे इंद्रियों को वश में कर ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार। इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम इन्हीं के वशीभूत होकर तुम्हें नष्ट करते। मार डाल इस पापी को, मार इस काम को नष्ट कर। ये महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी। मुक्त होना है तो ये युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। शोभरी जी ये वृंदावन में मछली को मैथुन करते देख करके काम से पीड़ित हो गए। वो मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। अजामिल ने जंगल में वैश्या और वैश्यागामी पुरुष का संसर्ग देखा और भ्रष्ट होकर के वो वैसे ही हो गया। तो दृश्य भी बिगाड़ देता है हमारे चित्त को, संसर्ग भी बिगाड़ देता है, भोजन भी बिगाड़ देता है। तो हम दृश्य से बचे, संसर्ग से बचे और नाम जप करें तो निश्चित है जितने साधु महात्मा है सब भगवान के बल से ही तो ब्रह्मचर्य है, भगवान के बल से ही तो अच्छे आचरणों वाले हैं। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। खेल है, पक्का गेम है, इसमें तो कोई संशय नहीं। माया का ये चौसर बिछाकर वही अपने आप से अपने आप में खेल रहा, दूसरा खिलाड़ी भी नहीं। खेल भी वही है, खिलाड़ी भी वही है, हार भी वही है और जीत भी वही है। अगर ये जान गए तो तुम मुक्त हो गए खेल से, और नहीं जाने तो फिर वो बड़ा भयावह भी है और बड़ा प्यारा भी है। आप अच्छे से समझो, जब एक उपासक अपनी सच्ची उपासना में लगता है तो देवराज इंद्र घबरा जाते हैं, त्रिभुवन थर्रा जाता है एक साधक की उपासना पे। आप इतने साधक उपासना कर रहे हो, आपको सोचना पड़े भोग के लिए, आपको सोचना पड़े व्यवस्था के लिए, तो आप कहां हो? सोचो आप कहां हो। एक तपस्वी एक उपासना में रत उपासक जब हिल जाता है त्रिभुवन, आप हो क्या? आप हरि के दास हो, महामहिम त्रिभुवनपति, अखिल ब्रह्मांडों के मायाधीश के सेवक हो। तुम समझते क्या हो? घटिया बात नहीं रहनी चाहिए। भाव से यदि पुकारे तो हमने सेकंड में परिवर्तन होते हुए देखा। एक सेकंड में परिस्थिति का परिवर्तन, एक सेकंड। भारी से भारी समस्या का समाधान जो ही प्रभु से प्रार्थना, उसका तत्काल परिणाम देखा है। एकमात्र भगवत चिंतन ही समस्त विपत्तियों के नाश का उपाय है। इसलिए कभी किसी से सहायता मत मांगो। अगर किसी और की सहायता मांगी तो द्रौपदी की तरह परेशान होना पड़ेगा। आखिरी में द्रौपदी जी ने ठीक जगह सहायता मांगी। हा गोविंद द्वारिका वासिन, तो यहां से वस्त्र हटा नहीं पाया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन। हम लोग बड़े कमजोर भक्त हैं, थोड़ी सी भी बात हो तो हम किसी का अन्य का सहारा ले लेते हैं। सहारा सिर्फ इष्ट देव का। जरा इस शब्द पर देखिए, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा, तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं। छोड़ दो राधा राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा, राधा राधा राधा। वो राधा में लगेगा। जहां मन भाग के जाएगा वो कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, उस जगह भगवान को देखने की चेष्टा करो। इस व्यक्ति के रूप में भी तो भगवान है। उसके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत हो जाएगा
कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का जो केवल धर्म संज्ञक भोगों को भगवत प्राप्ति के लिए भोगता है और अपने लिए भोगों का संग्रह नहीं करता, समाज सेवा, परिवार सेवा, भगवत सेवा भाव, तो उसके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत होता है कि जन्म जन्मांतरों की बातों को जान लेता है। ब्रह्मचर्य से सारी सिद्धियां जागृत हो जाती है। इसलिए परमार्थ के पथिक में बड़ी दिव्यता होती है। इन दिव्यताओं का जो आज वर्णन हुआ, इनका मनन करें और भगवत बल से इनको धारण करें। श्री राधा वल्लभ लाल की। मैथुन धर्म से युक्त प्राणी, इनका संग त्याग दो, इनका दृश्य मत देखो, इनका संभाषण मत सुनो। सर्वात्मना न विसर्जित बहिरेंद्रियाणि, इंद्रियों को खुला छूट मत दे दो, अंतर्मुख रखो, एकस अकेले रहो। चित्त मनंत से, चित्त को ईश्वर में सदैव लगाओ। अकेले का मतलब आंतरिक वृत्ति से। गुफा में भी प्रपंची बहुत समाज में ही रहता है और प्रपंच में रहता हुआ साधक भी अकेला रहता है। सदैव चित्त को अपने इष्ट में लगाते रहो, किसी का संग न करो, और संग करो तो किनका? तद्व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण करने वाले साधु जन है, भक्त जन है, उनके बीच में रहो। ये बाढ़ है, इस बाढ़ के अंदर बच जाओगे। साधु समाज की बाढ़ में बहुत बचत होती है। अगर हम गिरने जा रहे हैं तो दूसरा हमें थाम लेगा। आज से कभी भी गलत चीजें ये नहीं देखोगे। आज से गलत चीजें नहीं देखूंगा, पर थोड़ा डर लगता है उससे। जितना डूबा हुआ तो बहुत कठिन था। ये लियो तो उसको छोड़ने में, गंदी बात छोड़ने में तो डर रहे हो, और तुम प्राण त्यागने की हमसे बात कर रहे थे, तो डपोल नहीं माना जाएगा। छोड़ूंगा नहीं महाराज, छोड़ूंगा पक्का छोड़ूंगा नहीं। छूट गया, बोल छूट गया। मेरे को भगवत प्राप्ति से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है कि मैं प्रभु का हूँ। हमारे माई श्यामा जी को राज, अब इसी से भगवत प्राप्ति होगी, पक्का हो। यही हम कई बार समझाना चाहते थे, जो आज इस श्लोक में निकला है। कैसी भी परिस्थिति हो, भजन भी ना बने तो भी भगवत प्राप्ति होगी। बोले भजन के बिना भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भरोसे में, भरोसे में। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। वो सद्गुरु स्वरूप चराचर में व्याप्त है, लेकिन जो चराचर में व्याप्त है वही कृपा करने के लिए मूर्तिमान होकर हमारे सामने बैठा है। जब तुम्हें कोई कष्ट पहुंचावे तो पत्थर सरीखे हृदय के हो जाओ, कठोर हृदय, सह जाओ, चुप जाओ। जैसे पत्थर में चोट पहुंचावे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये भगवत प्राप्ति के लिए सहनशीलता अनिवार्य है। ये तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, सहना सीखो। जब ये द्वंद्वों को सह जाओगे तब महाप्रेम को सहने की सामर्थ्य आएगी। तुम द्वंद्वों में विचलित हो रहे हो, कोई अपमानित कर दिया, गाली दे दिया, तुम रो पड़े, फिर महाप्रेम को कैसे सहोगे? भगवान पर दृष्टि देखो, बड़े बड़े भक्तों की नहीं गई। द्रौपदी जी महान भक्ता है, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। पांडवों पर भरोसा था, भीष्म जी पर भरोसा, पूजाओं पर भरोसा, दांत का भरोसा। जब देखा अब ले, तब बाद में भगवान का भरोसा आया। चतुर वही जो पहले ही भगवान की याद कर ले तो समस्या में न फंसे। खूब नाम जप करे, अच्छे आचरण करे। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे, न व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम, राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता, केवल बकवास नहीं कर सकता। जो संयमी नहीं है, जो इंद्रियों पर शासन नहीं करता, वो परमार्थ का पथिक नहीं, केवल ड्रामा, केवल नाटक, दम, केवल उदर पोषण के लिए ये सब वृत्ति बाहिरी धारण करता है। चंदन लगाना, तिलक लगाना, भेष बनाना, भेषधारी हरि के उर्शालय। देखो अंदर से जो हस्तमैथुन करेगा उसकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाएगी। काम खत्म आदमी वो है जो समय का सदुपयोग कर ले। आज हम लेबरी करेंगे, कल हम छोटी सी दुकान खोलेंगे, परसों में होटल खोल लेंगे। छोटा सा काम करने वाला आदमी बहुत बड़ा बन जाता है।
तो हमारी बात को मानकर किसी कार्य में लगो। इस खाली बैठने से सब कुछ होता है। आप धैर्य रखो, वही भगवान तुम्हारा, वही भगवान हमारा। बिल्कुल हम तुम दोस्त हैं, हिम्मत मान के चलो। अगर आज हम लेबरी करेंगे तो कल मालिक देख रहा है, वो उठाएगा। वो उठा दे तो फिर कोई गिराने वाला नहीं। आप सच्ची माने, और उससे अगर नहीं जुड़े तो फिर कभी उठ नहीं सकते। चाहे जितना उठो गिरी जाओगे। हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए। ऐसा कष्ट होता है, एक एक कष्ट गिना है, सैकड़ों कष्ट है, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे। कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। अगर पेट में दर्द होगा ना तो बोले नहीं पाओगे, और यहाँ पूरे रोम रोम में दर्द है। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है। दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है। गुरुवार के दिन किसी भी स्थिति में बाल नहीं कटाना। एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में तुलसी जी को नहीं छूना, क्योंकि ये ब्रह्म ऋषियों के द्वारा बनाई हुई मर्यादा है। बुधवार को और शुक्रवार को आप बाल कटवा सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में कटवाने से आपके पुण्य क्षय होंगे। ब्रह्म ऋषियों ने जो मर्यादा बना रखी है, अगर हम उससे चलेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। और ना मानो केवल बृहस्पतिवार को मत करवा, बिल्कुल निषेध है। नहीं, उससे पुण्य नष्ट होते हैं, आयु नष्ट होती, बुद्धि नष्ट होती। अब अगर आप नहीं मानोगे तो वैसे ही आपके आचरण होते चले जाएंगे, गिरते चले जाओगे। क्रोध का नाटक करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। राम जी बैठ गए 3 दिन उपवास करके समुद्र के आगे हाथ जोड़ के। माना भला आदमी? नहीं माना ना। और जब लक्ष्मण बाम सरासनानु शोषो वारिद विशिक्त सानु सटसन विलय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रथ सन ज्ञान कहानी अति लोभी सम विरति बखानी कामी सम जिम हरि कथा ऊसर बीज भय फल जथा लाव अग्नि बाण अभिसंधान करते सोख लेते समुद्र को। तो कनक थार भरी मन गण नाना विप्र रूप आयो तजिमाना। 3 दिन उपवास कर रहे थे, मान जाता। जब अग्नि बाण संधान कर लिया तो थाल में विविध प्रकार के रत्न भरकर ब्राह्मण रूप में आया कि प्रभु ब्राह्मणों पर अस्त्र नहीं चलाते। हुआ ना। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। तो ये सिद्धांत सकोप माने क्रोध युक्त होकर, अंदर से क्रोधित नहीं होना, बाहर से क्रोध का नाटक करना। और रही नाम निरंतर चलने की बात, तो इस सिद्धों में नाम निरंतर चलता है। साधक को नाम चलाना पड़ता है। आप हनुमान चालीसा पढ़ो 100 और इसके बाद करो मनमानी आचरण, तो हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज महाभागवत है। आप अच्छे आचरण करो और जय हनुमान जी की केवल बोल दो तो कृपा कर देंगे। जय सिया राम के बोल चल गया गाली दे के ही बात करने का, और बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। तो जो बच्चों की गंदी बातें हैं, आपस में गालियां देना, गंदी बातें करना, गंदे मजाके करना, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे हमारा स्वभाव बिगड़ता है, इससे हमारी बहुत हानि हो जाती है। होता क्या है कि जब ये बात सुनते हैं कि नाम से सब बात बन जाती शुरू करते, तो नाम बिगाड़ना शुरू करता है। क्या जिनसे तुम्हारी बिगड़ी है, जिन जिन ने तुम्हें बिगाड़ा है, उनको बिगाड़ना शुरू करता है। अब वो नाम जापक समझ नहीं पाता, सत्संग न होने के कारण उसको लगता है कि उल्टा फल हो रहा है। पहले शांति थी, पहले सब उन्नति हो रही थी, जब से नाम जब शुरू हुआ ये सब बिगड़ना शुरू हुआ। ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, कुछ समझ के कह रहे हैं, कोई किसी भावावेश में नहीं कह रहे, कुछ समझ के कह रहे। ये नाम आपके हर आश्रयों का नाश करेगा, ध्यान रखना। यदि आप भगवत मार्ग के पति को तो बैठा लीजिए, धन का आश्रय लिया है तो हो सकता है खाने के लिए भी परेशानी आ जाए, नाश कर देगा हर आश्रय का। प्रचंड अग्नि की ज्वाला में संपूर्ण लंका भस्म हो गई। विभीषण जी की कुटिया में धुआं भी नहीं लगा। एक विभीषण कर गृहना बजा भजन का बड़ा प्रभाव है। हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। बाल, पूंछ की तो बात जले, बाल क्यों? ताकर दूत अनल जे सिरजा जरा न सोते कारण गिर जा। अग्नि का किसने निर्माण किया? श्री हरि ने। वही हरि के दूत है, दास को अग्नि कैसे ताप दे सकती है? अग्नि चंदन के समान शीतलता। विश्वास करो अपने प्रभु पर और उनकी स्मृति पर। वही चतुर है जो समझ पावे
कि आखिरकार रहस्य क्या है। बार बार भोगने पर भी सुख नहीं, बार बार इस सब कर, तो सुख तो कोई और है। एक बार कदम अंदर की तरफ बढ़ावे, अंदर की तरफ। हम बाहर खोज रहे, चाबी गिरी है अंदर घर के, और खोजें बाहर तो जिंदगी भर खोजे रहे, हम तिजोरी की चाबी नहीं पाएंगे। वो अंदर चाबी, वो अंदर है, खुल गई ना तो माला माल हो जाओगे। कई बार कहा है, अंदर का मामला है। इस मन को अभी जो विषयों में जाता है, इसको हटाओ। राधा राधा राधा, इसी से मन की बातें डिलीट होंगी और मन हटेगा। सावधान रहे, चढ़े तो ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएंगे। आपका चरित्र यदि भ्रष्ट है तो महापुरुषों के मुख्य वचन वो कह रहे हैं, आप कितना भी साधन भजन करें, आपको अध्यात्म की भूमिका नहीं प्राप्त होगी। करते रहे, जब तक आपके चरित्र का सुधार नहीं होगा तब तक आप ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भ्रष्ट आचरण करते रहे और आपकी भूमिका बढ़ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। हम अगर कामनाओं में भ्रष्ट होते रहे तो हमारा तन अपवित्र रहेगा, चाहे हम 6 बार गंगा स्नान करके। एक दिन वो भगवान श्रीहरि के प्रेम में नृत्य कर रहे थे। भगवान शंकर बाणासुर ने ताली बजाकर ताली का स्वर मिला दिया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हारी आराधना, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम्हें 1000 भुजाएं प्रदान करता हूं। अब 2 भुजा वाला बाणासुर 1000 भुजा वाला बन गया। पर्वतों में जाकर ऐसे मारता अपने भुजाओं की खुजली के लिए तो पर्वत फट जाते हैं। दिग्गजों को ललकारता, कोई भी हमसे युद्ध करे तो सब डरते थे। भगवान शंकर के कारण किसी ने इससे युद्ध नहीं किया। तो देखो अहंकार, ये लौट कर गया और बोला, जगत गुरु। भगवान शंकर ने देखा कि इस समय भाषा बदल गई इसकी। बोले, गुरु इस समय हमारी भुजाओं में खुजली हो रही, कोई मिटाने वाला जगत में नहीं है, आओ। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। गुरु को ललकार दिया कि आओ हमसे जोर कसो, हमारी भुजाओं की खुजली मिटाओ। तो बोले, हमारे जैसा ही बलवान तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारे भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में सारी खुजली मिटा दी थी। बाणासुर घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारा तो उद्धार हो या लो, इसकी फिक्र नहीं। मेरे मालिक का नाम, मेरे मालिक का जस फैले और सबका मंगल हो। चाहे जितना कोई उपद्रव कर ले, कोई नहीं झुका सकता। ये बात ध्यान रखना। अपनी निष्ठा पे रहना और सिंह की तरह गरजते। कायरता ना बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो। लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। बस इतनी बात तुम समझ लो। हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। दिमाग में गंदगी आ गई। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना। हे भाई, यदि तुम्हें अपने अंत काल का पता नहीं है और अभी तुम्हारे को पवित्र आदेश नहीं देगी, तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। तमोगुण, रजोगुण का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है।
तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। तमोगुण, रजोगुण का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है।